सबको नमस्कार। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर प्रभु ने आज की शाम आप लोगों से मुलाकात करने का मौका दिया और हमारा सौभाग्य है कि हम प्रभु के वचन से पढ़ने जा रहे हैं और सुनेंगे, क्योंकि धन्य है वे लोग जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, जो वचन आप सुनने जा रहे हैं, ये वचन आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए आशीष का कारण होगा। बड़े ध्यान से हम प्रभु की वाणी सुने। और आज का विषय हमारा यह होगा कि एक विश्वासी जो प्रभु पर विश्वास करता है, उसके जीवन में विश्वास करने के बाद वो कई प्रकार के सताव, दुख और कष्ट और मुसीबत से गुजरता है। लेकिन कई बार शैतान ऐसे विचार डालता है कि अब तो मैंने विश्वास कर लिया, अब मेरे जीवन में कष्ट क्यों? उसका कारण प्रभु के वचन में हम देखेंगे। आइए हम प्रभु की वाणी में चलेंगे। हमारा ये वीडियो शॉर्ट रहेगा, इसलिए पूरा वीडियो आप देखिएगा। आपको अच्छा लगे तो जरूर दूसरे लोगों को, दूसरे भाइयों को, अपने प्रियों को आप शेयर कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु की वाणी में चलेंगे। और प्रभु की वाणी में पहला पत्रस 1 अध्याय और उसका 6 और 7 वचन हम पढ़ेंगे। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। इसके अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु का दास यहाँ पर कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हालेलुया। जीवित आशा के लिए प्रियो हमें उसने नया जन्म दिया। ये आशा वो है जो अनंतकालीन है। जब हम अनंतकालीन जीवन में प्रवेश करेंगे, उसके लिए परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह में अनंत आशा दी है। तो प्रभु का धन्यवाद। उसके कारण विश्वासी लोग मगन होते हैं और कोई कारण नहीं है। और आगे वचन में लिखा, फिर भी लिखा यद्यपि, यहाँ वचन में साफ लिखा है कि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। अनेकों प्रकार की परीक्षाएं आती हैं। परीक्षाओं का भी एक भेद है, लेकिन हमारा विषय वो नहीं है। हमारी चर्चा इस बात के ऊपर है कि एक विश्वासी के जीवन के अंदर विश्वास के बाद क्यों कष्ट आते हैं। आगे पढ़ेंगे। 7वें वचन में लिखा है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, यहाँ पर लिखा है तुम्हारा परखा हुआ विश्वास। क्या आपने इस विषय पर कभी विचार किया कि परमेश्वर हमें कष्टों के द्वारा, मुसीबतों के द्वारा, सताव के द्वारा, बदनामी के द्वारा, तंगी के द्वारा और अधिक धन के द्वारा भी परखता है? या आपके मन में शैतान ऐसे विचार लेके आता है विश्वास में आने के बाद कि मेरे कष्ट पूरे दूर नहीं हुए, फिर भी मैं कष्टों में? तो प्रियो, आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिएगा। ये क्यों होता है? ये परमेश्वर को परखने के लिए नहीं, परमेश्वर को परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं। हम परीक्षार्थी हैं, हमें परीक्षा से गुजरना है। परमेश्वर स्वयं सत्य है, लेकिन हम सत्य से कोसों दूर हैं। सत्य से परिचित होने के लिए हमें परमेश्वर का व्यक्तिगत अनुभव होना बहुत जरूरी है। और जब व्यक्तिगत अनुभव होगा, वो कष्टों के बिना, दुखों के बिना अनुभव हो नहीं सकता। आप परमेश्वर के अनुग्रह रूपी हाथ को, उसके दया भरे हाथ को अपने जीवन के ऊपर उस समय ही महसूस करेंगे जिस समय आप कष्टों में होंगे। आनंद में आप परमेश्वर को क्या जानेंगे? जब कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, मुसीबत आएंगे, उसमें आप परमेश्वर को भी जानेंगे और अपने आप को भी जान सकते हैं कि मैं कष्टों में भी क्या परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता हूँ, बदनामी में भी मैं क्या परमेश्वर के पीछे चल सकता हूँ, तंगी में भी मैं धन्यवाद देकर के उसके पीछे चल सकता हूँ। या कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट, घरों में कुड़कुड़ाहट, बुड़बुड़ाहट रहती है कब? जब 4 पैसे ना हो। 4 पैसे आए तो आनंद। कारण क्या है? उन्होंने सत्य को नहीं जाना। पैसे के कारण उनका आनंद है, या पैसे ना होने के कारण उनके जीवन में दुख महसूस उन्हें होता है? लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा मुख्य आनंद स्वयं परमेश्वर है, और सबसे बड़ा दुख है परमेश्वर से दूर होना। एक और वचन पढ़ेंगे, जल्दी से समाप्त करेंगे फिर। और ये भी पहला पत्रस में ही है और इसका 4 अध्याय में। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया,
तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। प्रभु का धन्यवाद। क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति प्रियो। तो प्रियो यहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने भी शरीर में दुख उठाया, और लिखा तुम भी उसी मनसा को अपने जीवन में क्या करो, हथियार के समान धारण करो। फिर लिखा क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो, लिखा वचन में, पाप से छूट गया। जीवन के अंदर अनजाने में जाने में बहुत सी कमियां कमजोरियां रहती हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, उनसे कैसे पश्चाताप करें? यही पश्चाताप है जब हम दुखों से गुजरते हैं। दुखों से गुजरना ही हमारा असली पश्चाताप है, कि हम दुखों से गुजरते हुए आनंद करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के अंदर जो कमियां देखी दुखों के द्वारा उसको धोरा है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियो, इस बात को अपने जीवन में हथियार करके, जैसे प्रभु ने दुख उठाया वैसे ही अपने मनसा को समझिएगा। इसमें साफ लिखा वचन के अंदर कि उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, साफ लिखा वचन के अंदर। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आपके लिए। हम बस प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत से भाई और बहन, बहुत से लोग हैं जो इन दिनों में कष्टों से गुजरते हैं। वो अपनों को उन्होंने देखा है अपनी आंखों के सामने जाते हुए, या कोई बदनामी देखी है प्रभु यीशु मसीह के कारण, या और भी प्रताड़ना उन्होंने महसूस की है। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मेरा विश्वास है जो लोग प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, भाई हैं, बहन हैं, वो लोग भी उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण सताव, बदनामी, तंगी, मुसीबत आती है। हम सब इस प्रकार से कम प्रार्थनाओं में ही उनका बोझ उठा सकते हैं, और बड़ी गंभीरता के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि हम सब जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं एक ही देह का हिस्सा हैं। अगर एक देह के अंदर कोई चोट लगती है, अंगूठे में चोट लग जाएगी पैर की, तो क्या हाथ उसकी सहायता नहीं करेगा? सारे शरीर के अंदर दर्द महसूस होता है। तो प्रियो, आप प्रार्थना करिएगा। हमारे बहुत से भाई बहन इन दिनों सताव से गुजरते हैं। मानसिक सताव हो सकता है, शारीरिक सताव हो सकता है, बहुत से सताव से गुजरने वाले लोग हैं। लेकिन ये सब परीक्षाओं का कारण है। इनमें से परमेश्वर जानबूझ के गुजरने देता है ताकि हमारा विश्वास नासवान सोने से भी कहीं बहुमूल्य ठहरे प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको नमस्कार। जय मसीह की। मारनाथा। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं।